मर गए तो क्या हुआ, समग्र में जिंदा है। ये लाइन अब महज मजाक नहीं बल्कि सतना जिले की पीडीएस राशन वितरण व्यवस्था की हकीकत बन चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला सतना जिले की रामपुर बघेलान तहसील के अकोना गांव का है। यहाँ पे सरकारी सिस्टम का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। यहाँ पे मृतकों को राशन मिल रहा है लेकिन जिंदा को मृत घोषित करके नाम काटा दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 7 साल पहले बलवंत सिंह की सड़क हादसे में मौत हुई थी। इसके बाद से ही उनके नाम से हर महीने राशन निकल रहा है और वो भी बिना किसी रुकावट के। तो वहीं दूसरी ओर 62 साल के जिंदा आदिवासी शंकर, जिन्हें 2017 में पोर्टल में मृतक घोषित कर दिया गया था, कलेक्टर ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया है लेकिन फिर भी उन्हें आज तक सरकारी राशन नसीब नहीं हो रहा है। तो वहीं साथ ही डीएसओ जैन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बैतूल से खबर है जहां पे कलेक्ट्रेट में बिना परमिशन के अवैध तरीके से संचालित आईटी सेंटर में छापेमार कार्रवाई की गई है। ये छापेमार कार्रवाई खुद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने की है। इस दौरान उन्हें पुराने कलेक्टर परिसर में एक अवैध आईटी सेंटर चलता हुआ मिला है। कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए इस अवैध आईटी सेंटर को बंद कर दिया। कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, जो आईटी सेंटर है ये जो पहले चलते थे, बाद में लोक सेवा गारंटी के जो केंद्र है वो खुल गए हैं। इसके अलावा सीएससी है जहाँ से लोगों को खसरा नकल और अन्य चीज़ें होती है। चूँकि गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है लेकिन उसके बाद भी ये कुछ अनाधिकृत रूप से यहाँ पे चला रहे थे, तो यहाँ पे आके इसको हम लोगों ने बंद किया है। एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वो इसकी जांच कर ले कि किन परिस्थितियों में किन के निर्देश पे ये यहाँ पे बैठ के ये सेंटर चला रहे थे, और बाकी का फिर अग्रिम कार्रवाई करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। इंदौर में मां अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के मौके पर बीजेपी विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। 19 मई से लेकर 31 मई तक अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत जावरा कंपाउंड में मौजूद बीजेपी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मां अहिल्या पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मां अहिल्या के योगदान को लेकर उन्हें याद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद से सरकारी दस्तावेजों पर तो सरकारी स्कूल की वाहवाही हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े जो छिप रहे हैं वो शायद शिक्षा प्रणाली की पोल खोल सकते हैं। ये तस्वीर है भिंड के गुसिंग हाई स्कूल की, जहां पे 10वीं और 12वीं के 35 में से 28 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, जिसके बाद से सरकारी स्कूल के प्रशासन पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 10वीं की कक्षा में केवल 7 छात्रों ने परीक्षा दी, उनमें से 4 फेल हो गए। अभिभावक सवाल खड़े कर रहे हैं कि स्कूल में बच्चे कम होने के चलते भी आखिर क्यों पास नहीं हो रहे हैं। क्या विभाग सिर्फ रिपोर्ट और आंकड़ों तक सीमित रहेगा या फिर जमीनी पड़ताल भी करेगा? कमी तो कुछ तो पिछले वर्ष अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति में गति थी हुई है। कुछ कामों की वजह से दिक्कत रही है। प्रयास किए गए हैं, प्रयास हुई। अच्छा, जिन स्कूलों का रिजल्ट कम रहा है, कम बच्चे जो पास हुए हैं, तो उनके लिए क्या कोई कार्रवाई करोगे? जी हाँ, हमारे यहाँ जो है रिजल्ट जो है जहाँ भी कम रहा है या जहाँ पर भी उदासीनता के कारण हमारा रिजल्ट प्रभावित किया है, उन सभी प्राचार्य हों या विषय शिक्षक हों, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको वेतनवृद्धि रूप में प्रस्ताव कार्यालय को भेजेंगे। जयपुर चोमू में पाइप की दुकान में आग, निवाना में देर रात से आग से अफरा तफरी का माहौल है और आग से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका निकलकर सामने आई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोमू में आग का तांडव देखने को मिला है। निवाना में देर रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, दुकान का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अब यूपी की खबर से आपको अपडेट कराते हैं। यूपी के बदायूं में उझानी की ये मेंधा फैक्ट्री में देर रात